पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट, सभी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट के लिए हम अलग अलग वीडियो बनाने वाले। एक वीडियो में हम एक एडजस्टमेंट पूरी तरह से डिस्कस कर लेंगे विथ एग्जाम्पल। सो एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट्स, एक इफेक्ट डेबिट का, दूसरा इफेक्ट क्रेडिट का। सो सबसे पहले देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। What do you mean by closing stock? Unsold goods at the end of the year. So 31st मार्च को जो गुड्स अवेलेबल है वो हमारे लिए बन जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। सो क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट, एक इफेक्ट डेबिट का, इक्वल इफेक्ट क्रेडिट का। सो डेबिट इफेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक हमारे लिए एसेट होती है, सो बैलेंस शीट एसेट साइड, और क्रेडिट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बाय क्लोजिंग स्टॉक करके हम लिखेंगे। सो जहाँ पे हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं वहाँ पे हम बाय से लिखते हैं। सो बाय क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में, और बैलेंस शीट में डायरेक्टली क्लोजिंग स्टॉक एसेट साइड में हम पोस्ट कर देंगे। चलो विथ एग्जांपल देखते हैं। देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज इन रिलेशन टू क्लोजिंग स्टॉक। सो 3 टाइप्स के अलग अलग क्लोजिंग स्टॉक के क्वेश्चंस आ सकते हैं, एडजस्टमेंट आ सकती है। कैसे, चलो देखते हैं। ये सिंपल एडजस्टमेंट है। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 35,000। सो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी दी है, 35,000। चलो हमें सिर्फ ये 35,000 दो जगह पे रिकॉर्ड करनी, एक ट्रेडिंग अकाउंट और सेकंड बैलेंस शीट। हम ट्रेडिंग अकाउंट में ऑलरेडी बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखते, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेसेस, लेस परचेस रिटर्न, बाय सेल्स, लेस सेल्स रिटर्न, और बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये मैंने हाउ टू सॉल्व पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट की स्टेप्स सेपरेट वीडियो में डाल दिए, सबसे पहले वो देख लो एडजस्टमेंट देखने से पहले। सो अभी हमें क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक सबसे पहले। चलो बाय क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे मैंने आउटर कॉलम में 35,000 रिकॉर्ड कर दी, ये होगा हमारा क्रेडिट इफेक्ट। अभी बाकी मेरा डेबिट इफेक्ट। सो एसेट साइड, एसेट मेरी डेबिट साइड है। सो क्लोजिंग स्टॉक आउटर कॉलम में मैंने अमाउंट लिख दी 35,000। इतना सिंपल है क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, देखो। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट रुपीज 45,000 एंड मार्केट प्राइस रुपीज 52,000। सो एक प्राइस हमें दी है जो है 45,000 और एक प्राइस दी है जो है 52,000। तो हम क्या करते हैं, विच एवर इज लोअर दैट इज रिकॉर्डेड, विच एवर इज लोअर दैट इज रिकॉर्डेड। सो लोअर कौन सी है, 45,000 लोअर है। सो 45,000 रिकॉर्ड होगी, मार्केट प्राइस 52,000 रिकॉर्ड हम नहीं करेंगे। क्लियर है। वही फॉर्मेट हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट है, हमारे पास बैलेंस शीट है। एक इफेक्ट डेबिट का बैलेंस शीट में, एक इफेक्ट क्रेडिट का ट्रेडिंग अकाउंट में। सो क्लोजिंग स्टॉक हमने रिकॉर्ड कर दे 45,000, एसेट में क्लोजिंग स्टॉक 45,000। क्लियर। तीसरी पॉसिबिलिटी जहां पे हमें कैलकुलेट करना होगा, किस तरह से पूछा है, देखो। क्लोजिंग स्टॉक वॉज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस रुपीज 46,000 विच इज 15% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। सो कैसे घुमा के पूछा, देखो। क्लोजिंग स्टॉक की मार्केट वैल्यू कितनी है, 46,000 विच इज 15% अबव। ये प्राइस कॉस्ट प्राइस से 15% ज्यादा है। इसका मतलब कौन सी प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस कम है, लेकिन कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं है, वो हमें कैलकुलेट करनी होगी। कैसे कैलकुलेट करते हैं, चलो देखते हैं। हम कैलकुलेट करके देखते हैं, आपको फॉर्मूला भी बता देता हूं। मार्केट प्राइस कितनी है, 46, विच इज 15% अबव, जो कॉस्ट प्राइस से 15% ज्यादा है। इसका मतलब हमें कॉस्ट प्राइस अभी ढूंढनी है। सो हमें प्राइस दी कितनी है, यहां पे 46,000 डिवाइडेड बाय जितनी परसेंट ज्यादा है वो परसेंट हमें ऐड करने 100 में। सो कितनी परसेंट ज्यादा है, 15%। सो 100 प्लस 15 हमारे लिए होगी 115। अगर यहाँ पे दिया होगा 20% अबव, सो हम लिखते डिवाइडेड बाय 120। 25% अबव तो हम लिखते 125। 10% अबव तो हम डिवाइड करते 110 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। फॉर्मूला रहेगा ध्यान में, जो वैल्यू दी है वो बुक वैल्यू लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 100 प्लस जितनी भी परसेंट दिए वो परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय 100। अभी कैलकुलेट करके देखते हैं। इसको हम छोटा कर लेते हैं, हम 5 से डिवाइड करते हैं। 5 2 10, 500। क्लियर। 5 2 10, एक बच गया,
5 3 ज़ा 15, सो हमें मिल गया 23, 23 1 ज़ा 23, 23 2 ज़ा 46, 0 0 0, 2000 मल्टीप्लाइड बाय 20, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 4 1 2 3 4, 40,000। इसका मतलब मार्केट प्राइस 46 और कॉस्ट प्राइस हमें कितनी मिली 40। इस कॉस्ट प्राइस से मार्केट प्राइस कितनी अबव थी 15% अबव थी। 40 का 15% निकालो, एग्जैक्टली आपको 6000 मिलेगा। आगे इससे 6000 ज़्यादा मतलब 46 और कॉस्ट प्राइस कितनी निकली 40। सो हम कौन से रिकॉर्ड करते हैं विच एवर इज लोअर, सो हम 40,000 रिकॉर्ड करेंगे। आ गया ये कैलकुलेशन। चलो हम कौन सी रिकॉर्ड करेंगे, हमने कॉस्ट प्राइस निकाली 40,000 जो 15% अबाउ थी मार्केट प्राइस, सो हमने कैलकुलेशन करके 40 निकाल ली। क्लियर, बस दो इफेक्ट्स देने हैं। सो बाय क्लोजिंग स्टॉक आउटर कॉलम 40,000, अभी हम 46 नहीं लिख सकते, क्लियर है। और एसेट में क्लोजिंग स्टॉक 40,000। सो ये हो गई हमारी क्लोजिंग स्टॉक की 3 पॉसिबिलिटीज। अगर क्लोजिंग स्टॉक की सिंगल वैल्यू तो एज इट इज रिकॉर्ड कर लो, अगर 2 वैल्यूज दी हुई है सो 2 वैल्यूज में से जो लोअर है वो रिकॉर्ड कर लो। अगर हमें अबव दिए तो क्या करेंगे, बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय 100 प्लस जितना भी परसेंट अबव वो ऐड कर दो एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, जो भी निकलेगी वो कम प्राइस निकलेगी, वो लोअर प्राइस रिकॉर्ड कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एडजस्टमेंट के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।